नमस्कार। द पब्लिक मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार। दिल्ली में एक विधानसभा है, बुराड़ी विधानसभा। यहां पर पिछले 3 टर्म से जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के हैं संजीव झा, और आजकल संजीव झा के खिलाफ बुराड़ी के अलग अलग क्षेत्रों में या यूं कहिए अलग अलग कॉलोनीज़ में कुछ लोग इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पिछले काफ़ी समय से बुराड़ी विधानसभा समस्याओं के मकड़जाल में फंसी हुई है। यहाँ पर हर रोज़ जाम लगता है, और जाम कोई छोटा मोटा नहीं, ऐसा जाम जिससे पब्लिक की जो जान है सांसत में आ जाए। सारी पब्लिक परेशान है बुराड़ी के 100 फुटा रोड के जाम को लेकर। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर सीवर के बिछाने का काम चल रहा है, और वो काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कॉलोनियों के अंदर भी सीवर डालने का काम किया जा रहा है, वो भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जिसकी वजह से जो बुराड़ी की जनता है वो काफ़ी त्रस्त हो चुकी है, बहुत परेशान हो चुकी है। कई सारी समस्याएं हैं बुराड़ी को लेकर, और पिछले रविवार को ही कई अलग अलग संगठनों ने बुराड़ी में इन्हीं समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन किया, और जो विधायक हैं संजीव झा आम आदमी पार्टी के, उनके खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। मांग भी की कि जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। फेडरेशन ऑफ RWAs बुराड़ी विधानसभा के जो चेयरमैन हैं मंगेश त्यागी, उन्होंने भी बुराड़ी की समस्याओं को लेकर विशाल प्रदर्शन किया। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमने मंगेश त्यागी से बात की। मंगेश त्यागी बुराड़ी की समस्याओं को लेकर आगे क्या करने वाले हैं और क्या क्या समस्याएं, इन पर उन्होंने हमसे खुल के बातचीत की। आइए देखते हैं कि उन्होंने द पब्लिक मीडिया पर क्या बातें की हैं और किस तरह से अपने गुस्से का इजहार किया है। मैंने उसने प्रदर्शन किया था, तो उसका थोड़ा असर मुझे आज सुबह देखने को मिला। मैं निकला तो कुछ गड्ढे भर दिए गए हैं, और उसका असर हुआ है। जो मैंने प्रदर्शन में कहा था कि 5 दिन का मैंने इनको समय दिया था, आप अब देखेंगे। मैं सुबह 5 बजे निकला देखने के लिए, फिर देखता हूँ क्या है, गड्ढे भरे जा रहे हैं। तो आनंद फानंद में वो गड्ढे भरे जा रहे हैं। उसका प्रदर्शन आप करें या आवाज़ उठाएँ, जब तक आवाज़ आप किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं उठाएंगे तो कोई आपका काम नहीं करेगा। उसका कारण ये है, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आवाज़ नहीं उठाओगे तो किसी को पता क्या चलेगा कि क्या क्या परेशानियां हैं। तो नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन ये सवाल ये भी उठता है ना कि ये समस्याएं तो बहुत लंबे समय से हैं। जी जी, है ना जी। तो अभी आपको समय मिला है इन समस्याओं पर बात करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए? समस्या बहुत दिनों से है, लेकिन हमें ये लगता था कि शायद ये अब जल्दी पूरा कर लेंगे, काम कर देंगे। देखते हैं वेट एंड वॉच में लगा रहता है आदमी, तो लेकिन ये कर नहीं पाए, क्योंकि इनके हाथ में जो चीज़ें हैं, जो ठेकेदार हैं, ठेकेदारों को ये तो ढंग से, उनको जो कंपनियां हैं उनको ठेके नहीं दिए गए हैं। अब आप लेट का ये लगाइए, जो मेन रोड पे इन्होंने ये सीवर का काम चालू करा था, अब वो आनंद फानंद में इन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। जो वो नुकसान हुआ है पब्लिक का पैसे का नुकसान है, इन्होंने सब वो भर दिए हैं। अब ये कहते हैं कि हम इसको इलेक्शन के बाद करेंगे। अरे क्यों करोगे इलेक्शन के बाद में? आपको इस तरह का कोई काबिल आदमी को देना था। आप मेट्रो का देखिए, अगर देखा जाए, जब मेट्रो का काम दिल्ली में हुआ था तो कितना फास्ट काम हुआ था, कितनी तेज़ी से काम हुआ था। अगर यही ठेकेदार मेट्रो वाले में होता तो क्या हाल होता? बहुत बुरा हाल होता दिल्ली का। कुछ भी नहीं हो पाता विकास, जितना दिल्ली में 15 साल में विकास हुआ। लेकिन संजीव झा तो कहते रहे, भाई देखिए जब अगर विकास कार्य होगा, हाँ, ये काम कराए जाएंगे तो परेशानी तो होगी थोड़ी बहुत परेशानी तो उठानी पड़ेगी पब्लिक ठीक को। है, मान लिया, लेकिन कब तक उसकी कोई समय सीमा, बाउंडेशन तो होती होगी ना। आप 2 साल हो गए, 2 साल में आपने 1 किलोमीटर का पैच तैयार किया है। आपका यहाँ बाईपास से लेकर के जो सीवर का काम हुआ है और लेबर चौक तक हुआ है, लेकिन उसका समय कितना लगा? 2 साल। अब आपको 4-5 किलोमीटर का पूरा करना है तो कितने साल लगे? 6 साल। कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो कहाँ ये स्पीड कहाँ है काम करने की? तो नौसिखियों को काम दिया हुआ है। अगर कोई बेहतर कंपनी होती तो वो अपने हिसाब से काम करती, जिससे कि
अब मेट्रो बनी है, दिल्ली में तो कभी दिक्कत हुई नहीं किसी को भी। आपने देखा होगा रोड भी चली है, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं हुई, उन्होंने अल्टरनेट उसका निकाल के तब काम शुरू किया। उनका थोड़ा प्रोफेशनल वे होता है अपना काम करने प्रोफेशनल वे, तो ये देखो ना, ये भी तो प्रोफेशनल का काम है। जो आप ये सीवर का काम दे रहे हैं तो किसी बेटर जो कंपनी को दीजिए। अच्छा मंगेश जी, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस किस उम्मीद के साथ, और क्या उसको उम्मीद है कि जो काडर है वो निकलेगा बाहर, उसमें उत्साह की जो कमी दिखाई दे रही है उसकी पूर्ति होगी, किस फोर्स कितनी जोश के साथ आप लड़ने जा रहे हैं? देखिए, निकलने की बात ये है कि अब शीला जी को लोग कहने लगे हैं कि तो शीला जी के समय में जो काम हुए और शीला जी ने जितना विकास दिल्ली में किया वो अब 10 साल तो न हो गए। 27 दिन की इनकी 49 दिन की सरकार एक बनी थी, फिर इन्होंने इलेक्शन कराया, फिर दोबारा, तो तीसरी बार ये सरकार बनी है। जबकि समर्थन कांग्रेस ने कहा था कि हम बाहर से देंगे, बाहर से देने के बाद सोचा कि भी ये करेंगे, लेकिन उन्होंने जरूरत करके सरकार फिर दोबारा इलेक्शन कराए। तो विकास तो आप देखिए, जो मेन रोड में बाहर नहीं जाता दिल्ली में, ना ही दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बुराड़ी की। यहाँ की जनता आज इतनी परेशान है, आप मुकदपुर चले जाइए, मेन रोड पे चले जाइए, कॉलोनी में चले जाइए, बहुत परेशान है। अब आप इन्होंने जो बंद किया है, सीवर डाल दिए हैं कॉलोनियों में सीवर डाल कर ढक दिए गए हैं। अब आप ये बताइए वो सीवर कहाँ कनेक्ट होंगे? जो मेन रोड पे ये सीवर बना रहे हैं उसी में उनके कनेक्ट होते हैं। अब वो डाल दिए हैं, अब वो उनका पानी कहाँ निकलेगा? वो तो बेकार गया पैसा। अब आनंद फानंद में इन्होंने सब ढक दिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। ये सब जितने भी ये सीवर है सब बेकार हैं। और मैं तो कॉलोनी वालों से अपील करूँगा कि अगर वो सीवर डाल रहे हैं उसको ना डालने दें। अपना जो सिंपल रोड है कि भैया हमारे मत डालो, हमारा सिंपल रोड बना दो। जब आप मेन रोड तैयार कर लेंगे तब इसमें सीवर की व्यवस्था। अगर पार्टी मतलब आप पर भरोसा जताती है मंगेश जी, टिकट आपको देती है, तो बुराड़ी को लेकर के कौन सी समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि ये हटें, और क्या विज़न है बुराड़ी को लेकर के आपका? सबसे पहले मेन रोड की हालत सुधारी जाएगी, विकास कार्य किए जाएंगे जैसे शीला जी के समय में हुआ था। और जितना ये भ्रष्टाचार इस टाइम सरकार में है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, जिस तरह की इस तरह के भ्रष्टाचार आगे ना हो। और जो ये बुराड़ी की जो जनता है उसकी जितने भी कार्य, पैसे, पानी है, बिजली है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं बुराड़ी वासियों की, उसकी ऊपर काम किया जाएगा। ठीक है। लोगों को ये भी लगता है, आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ आपसे, कि दोनों आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं जी, और फिर जीतने के बाद स्थिति ऐसी बन जाती है कि अगर पूरी सीट नहीं आई तो फिर मिल के सरकार बना लेते हैं, तो जनता बड़ा छला हुआ महसूस करती है, अपने आप को ठगा हुआ। ऐसा नहीं है, आपको ध्यान होगा जब 7 सीट कांग्रेस की आई थी तो उसमें हमने बाहर से समर्थन दिया था। बाहर से हम उसमें शामिल नहीं हुए थे सरकार में, हमने सिर्फ बाहर से समर्थन किया जी। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद त्यागी जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मंगेश त्यागी जी। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, फिर किसी और गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।